भट्टी तुहाडी खिदमत च हाजिर है। अज गल तो करनी सी एक होर मौजू तो, लेकिन दरम्यान अज खबर भैड़ी सुनने नूं मिली कि पाकिस्तान दे विच जिहड़ा एक तसलसल नाल परसीक्यूशन दी, टारगेट किलिंग दी और अहमदियां नूं चुन के टारगेट करके कतल करने की एक मुहिम जारी है, जिदे तो हुकूमत ने मुस्तकिल चश्मपोशी का एक रवैया भी इख्तियार किया है। और उहदे च हुण कोई ना जगह की कैद, ना उम्र की कैद, ना ये एहसास के वड्डा है छोटा है, मतलब जाहिर है जुल्म है तो जुल्म करने वाले फिर ये एहसास कित्थों होना हुंदा। तो वो खबर मिली तो उस नाल फिर वो जिहड़ा एक ज़हन दे विच तरतीब पाया होया स्क्रिप्ट सी, वो बहरहाल थोड़ा जिहा अगे पिछे हो गया क्योंकि किसी ने आख्या कि अगर अपने हाल च गर्क रहना होवे ना बंदे ने, और उन्होंने अगे पिछे दी इधर उधर का कोई फिक्र ना होवे, वो सिर्फ एक ऐसे बंदे को मुमकिन होंदा है जिहड़ा जिउंदा ना होवे। जिउंदी जान ने उहदे ते असर पैना होंदा है, उन्हें चंगी माड़ी नूं महसूस करना है, उहदे ते उहदा रद्द अमल भी पैदा होंदा है। ये सारियां चीज़ां नाल ने, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का एहसास होंदा है कि हर रोज़ अगर एक कदम होवे ना कि तुसीं जदों किसी नूं आंदे हो ना कि भी तूं भैड़ा पे करना है, इहदा नतीजा चंगा नहीं होना, उहदे नाल अगर तुहाडा कोई ताल्लुक खातिर होवे या तुहानूं कोई एहसास होवे या उहदे नाल कोई मुश्तरक चीज़ां होण, ते तुहाडे ज़हन विच हार्ट ऑफ द हार्ट यानी दिल दे अंदर एक गल हुंदी है कि अल्लाह करे ये बाज आ जाए, अल्लाह करे रुक जाए, ये उस इंतहा तक ना जाए जिस इंतहा तो बाद हल कोई नहीं होंदा, पिछा परतन वास्ते राह कोई नहीं होंदा बंदे को। और कुदरत का फिर एक अपना निज़ाम है, वो जिस वे एक्टिवेट होंदा है तो जदों ना वो किसी का खुदा ताला की ज़ात, ना किसी की रिश्तेदार है, ना उन्होंने कोई इस्तगना दी भी इस्तगना जिहड़ी सिफत है वो बेसिकली फुटदी अल्लाह ताला की हस्ती चों है। तो इन्नी वड्डे इस्तगना दा मालिक जिहड़ा उहदे कोलों डर ते आउंदा, और अपने आस्ते तो बंदा डरदा ही है, लोकां आस्ते भी डरदा। मैनू याद है मैं एक दफ़ा किसी जदों ये चौथी खिलाफत का दौर सी जमात अहमदिया दे विच, ते उन्हां दिनां च ज़िया पैटरनाइज्ड किस्म की जिहड़ी परसीक्यूशन सी और सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड, वो अपनी अच्छी खासी उहदी शिद्दत सी उहदे अंदर। तो उन्हां दिनां च चौथे इमाम जमात अहमदिया साहिबजादा मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला, वो वक्तन फ़वक्तन की अक्सर वो बेशतर उन्हां दी गल जदों हुंदी सी खुतबात या वैसे मजालिस च, ते उहदे च एक जुमला उन्हां दा मैनूं स्टिल उस तरह याद है कि उन्होंने फरमाया कि खुदा ताला दा अजाब जिहड़ा वो अगर तुहाडी बददुआ दे नतीजे च भी नाज़िल हो रहा होवे तो खुदा ताला दी कहरी तजल्ली इतनी खौफनाक और सख्त हुंदी है कि उहदे अल फिर अख भर के वेख्या नहीं जा सकता। लिहाजा उन्होंने उस जमाने च कि अहमदियां नूं ये नसीहत की कि अल्लाह ताला दा बजाय बददुआ दे के कहर मंगण दे इन्हां वास्ते, क्योंकि कहर वेखना औखा हुंदा है, इन्हां मुतशद्दद और जालिम मुखालफां वास्ते भी तुसीं रहम मंगो। लेकिन खैर उस दे बाद तो फिर पुलां थल्लों पानी बहुत गुजरिया, और एक वक्त फिर आया कि जमात अहमदिया दे आइमा नूं खास तौर पर मौजूदा खिलाफत दे विच ये तहरीक करनी पई कि अल्लाहुम्मा अहद कौमी तो है ही है सी, लेकिन उस दे बाद भी कि फसाहकुम तसहीका वाली दुआ करनी पई, और वो कर रहे ने अहमदी। और अल्लाहुम्मा इन्ना नाजालो कफ़ी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, ये भी कर रहे हैं। लिहाजा ये इस सारे दौरानिए दे विच बहरहाल शहादत की खबर वाहिद खबर है कि जिहड़ी एक मरतबा और मकाम तो है, लेकिन ये दुख और गम में लिपटी हुई मिलती है। इहदा यानी इहदा रैपर जिहड़ा वो कभी भी मिठा और अच्छा नहीं लगता। बहरहाल तो ये तकलीफ दे वाक़या हुंदा है, लेकिन खुदा ताला ने चूँकि इहदे नाल वादे इन्ने वाबस्ता किए हुए ने, बयान फरमाए हुए ने कि वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून।
तो वो जो थोड़ा बहुत गम होंदा इंसान उन्होंने सुन के इस गल का उसकी भी वजह वो वला ताशोरून की वजह तो ही होंदा। अगर सानू जिहड़े जिउंदे रह जाने पिछे सानू अगर उसकी शहादत दे मरतबे का या उसका शऊर होवे ते पूरा तो फिर हो सकता कि जी मतलब उन्ना महसूस ना हो बंदियां नूं। बल्कि ये जिहड़ी मैं अर्ज़ कीती इहदी एक पुराने दौर जिहड़ा सी अवलीन आज़ सल्लम दे सहाबा दा उन्हां च भी पता चलता है कि बाज़ ने ख्वाहिश की थी कि अल्लाह ताला मैनू जिंदगियां कई दफ़ा दे तो मैं फिर अल्लाह ताला दी राह शहीद होवां, क्योंकि शहीद नूं इस लज़त का पता लग जाता है कि वह की हुंदी है। जिहड़े पिछे रह पसमानदगान नूं इहदा पता नहीं हुंदा कि वह की हुंदा है, लेकिन अल्लाह ताला ने उस यानी रिवायत दे विच फरमाया कि मेरा चूँकि ये फैसला है कि जिहड़ा एक दफ़ा आ जाए उन्होंने मैं वापस नहीं भेजना, वरना मैं शायद ये भी दुआ तेरी कबूल कर लेंदा शहीद दी। बहरहाल दुख और तकलीफ का वाक़या होया और गुजरिया, मगर इतफाक ये वे कि इस तो पहला जिहड़ा सिलसिला ख्याल चल रहा सी उहदे च मैं एक दो दोस्तां नाल इहनूं डिस्कस भी किया। तो वो ये सी कि जिहड़े दरियावां दीयां कद्दियां ते रहिंदे ने किनारियां दे उत्ते रहण वाले बंदे पुराना लंबे अरसे तो उन्हां नूं आंदे ही कद्दी दे वासी ने कि यानी उन्हां दे डेरे उन्हां दे घर उन्हां दे पिंड वो सारा कुछ जिहड़ा वो अमूमन दरिया दे किनारे दे करीब हुंदा, मतलब उत्थों वाक करदे करदे भी दिल चाहे तो जाके दरिया के उत्ते बह रहन किनारे ते। वो अगर तुसी इधर मेडराजे वाले पासे जाओ तो इधर कद्दी है, इधरले पासे चिनोट झांग वाले पासे दोवां पासे कद्दी है, पिंडी भट्टियां वाले पासे कद्दी है, रावी दी कद्दी है, फिर उत्ते मतलब उकाड़े वाला इलाका सारा दीपालपुर ये इंजे फिर अगों चनाब अपना जेलम दियाँ जितने दरिया अस वेखे ने पंजाब दे खास तौर पर हर दरिया की एक कद्दी और किनारा तो है ही है। कद्दी दे वासी जिहड़े ने उन्होंने पानी की चाल तो पानी के रंग तो वो बाज़ दफ़ा पहचान लेंदे ने कि हुण की पोजीशन है इस वक्त, पिछे पानी का की इस वक्त सूरत हाल हो सकती है। खास तौर पर वो कांग आंदे ने जिहड़ी सैलाब, और वो तबाही वाला सैलाब भी हो सकता है, वो सिर्फ पानी के सतह की बुलंदी भी हो सकती है, लेकिन कांग का एक मौसम भी हुंदा ते उस दे नाल उन्हां दा एक पर्टिकुलर खास उन्हां दा एक है कि अगर पानी के किनारियां ते अगे पिछे एक झग जी हुंदी मैली जी, मतलब एक जिहड़ी वो पानी दीयां लहरां दी कसरत नाल आपस च रगड़ की वजह तो या बहाव की कसरत की वजह तो वो उन्होंने पता लग जाता है कि अगर वो थोड़ी थोड़ी उस तरह की मलूटी जी और झग नूं वेख लैण एक बारी पानी वो अपने डंगर जिया जन्नत बच्चे लैके उच्ची जगह ते या ज़रा फासले ते महफूज मुकाम ते इस हिसाब नाल वो थोड़े जे दूर हो जाते हैं। लेकिन वो जिमीदार की फिरासत पर डिपेंड करता है। एक साहिब फिरासत जिमीदार जिहड़ा है या जिहड़ा उस देहाती डेरेदार वो कांग नूं वेख के ते अगे आउण वाली सूरत हाल का अंदाज़ा ला लैंदा है। लेकिन उस दे बाद फिर उन्हां दी भी अगों दो किस्मां ने, कुछ वो हुंदे ने जिहड़े कांग नूं वेख के ते दूर हो जाते हैं, दरिया तो फासला कर जाते हैं, दरिया के सैलाब की मार दे हल्का असर तो वो अपने जानवर भी अपने बच्चे भी अपनी बाकी जरूरत दी चीज़ां भी लैके ते दूर हो जाते हैं। कई ने जिन्होंने फिर वो कांग दे उन्होंने भी रंग वेखे होंदे ने कि झग दा रंग जिहड़ा हुण बदलिया जा रहा, लेकिन वो बैठे उत्थे रहिंदे ने। इहदी दूजी किस्म वो भी है, वो ज़्यादातर जिहड़ी है वो क्राइसिस और बुहरान की सूरत हाल के उत्ते उन्नी नहीं अपलाई होंदी जिन्नी वो रोज़मर्रा की तुहाडे चज चाले तुहाडे बहन उठन तुहाडी मईशत मुआशरत या तुहाडे इकतसादी माली मामलात या तुहाडे कबल अज़ वक्त चीज़ां दा इदराक करके उसकी तैयारी कर लेना, उसकी सांभ कर लेना, वत्तर सांभ लेना अपना, इन सारिया चीज़ां ते अपलाई होंदी है। वो एक मुहावरा है कि वो दो बंदे एक एक मझ के मालक सन तो उन्होंने मझां दोवां दियां सूण वालियां हो गई, तो जो मझ सूना हो तो उदों वो जिमींदार जिहड़े ने वो रात उत्थे ही मंजी लै जांदे ने ताकि उन्होंने सूण दे विच हैल्प कर सकन, मदद दे सकन। वो उठती बहती मझ बहरहाल वो एक नैचुरल वे तो होंदा ही है, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ी जी हैल्प की बहरहाल जानदार नूं जरूरत होंदी है। उनदे वास्ते वो दो
ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਈਆਂ, ਡੇਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਹੁੱਕਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੌਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉੱਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਉੱਤੋਂ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਰੱਜ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋ ਕੇ 4 ਸੂਟੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੱਝਾਂ ਸੂਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਲਪ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੱਝ ਨੇ ਕੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੱਝ ਨੇ ਕੱਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਟੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੱਝ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੱਟਾ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਗਰ ਧਰ ਛੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਦੇ ਮਗਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮਲਦਾ ਮੁਲਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਸ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਮੱਝ ਸੂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਸੂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖੇ ਇੱਕ ਕੱਟੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕੱਟਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੱਝ ਮਗਰ ਕੱਟਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ, ਵਿਜਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਮਤੇ ਇੰਝ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤਬੀਅਤ ਦੀ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਕੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੇ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਵਾਜ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਮਵਾਸਲਾਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲੀ ਉਮੂਰ ਔਰ ਉਹ ਇਕਤਸਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਾਂ ਐਸੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਵਕਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਬੰਦੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਹੈ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਦਾਅਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈ ਸਨ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗਹਿਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਅਗਰ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਤਾਲੀਮ, ਈਵਨ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦ ਡੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਹਰ ਵਕਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਗਲ ਪੈ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲਾਟੀਕੀਨ ਭਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਕਤ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਬਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਖਾਨ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਨੇ ਮਰਨ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਉਣ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਵਕਤ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਠੂਠਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਕੀੜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਐਡੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਰਿਆ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਆਮਦੁਨ ਨਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ, ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਗੰਜੇ ਕਾਣੇ ਮਾਰੇ ਖੁੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਇੱਲ ਦਾ ਨਾ ਕੋਕੋ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਗੋਧਿਓਂ ਟੁਰ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੱਸ ਉੱਥੇ ਝੱਟ ਚੰਗਾ ਖਿਲਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਅੱਡੇ 'ਚ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਰੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ,
अगर सरगोदे तक ही मर के इत्थों तक अपड़िया सी रो रो के। उत्थे वो दोवां ने आपस में सौदा ला के ते उन्हें आखना तू इनकम कर, तू गड्डी मोड़ लै, ए मेरियां सवारियां तू लै जा, अद्धा सफ़र मैनू बच जाएगा तो मैं तेरियां लै जाना, चलो जो मैनू वापसी तो लभ गई। तो वो बैठे मुसाफिर ਜਿਹੜੇ लाहौर ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਰਗੋਦੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬੰਬ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਾ ਮਾਰਨਾ। ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਉਹ ਲਓ ਜੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਲੀ ਜੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਬਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ 5-10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਛੋਰਾ सन राज वेच ना छड़ी। साढ़े असल च जेड़े पाकिस्तान च जेड़ी तुहाडी लीडरशिप चुनदियां तुहानूं एक ज़माना गुजर गया। ज़माना की मतलब है कि गंजी अखे धोना की तो उसने चोड़ना की बेचारी ने, उहदे सिर ते वाल ही कोई नहीं ना। वो इलैक्शन दा सिस्टम बनया ना, उस तरह के दयानतदार बंदे अगे आए ना, गल ते पहरा देने वाली लीडरशिप खलोती ना, वड्डा मफाद वेख के छोटे मफाद की कुर्बानी देने वाले और ऐसे साहिब नज़र जिहड़े सन वो सन। तो करना की सी किसी ने, वोट किहड़े ते किहड़े इलैक्शन, एवें लोकां दीयां गल्लां सुन सुन के ना तो वो ख्वाब विच लंघे होए फिरदे ने। मतलब चूँकि फलाने खुश ने, अमरीका ने इंज कर लिया, उन्हां दा जो बाइडन सी वो बड़ा बंदा निकलिया, तो ट्रंप उन्हां नूं लुट के खा गया सी। उन्हां दा ट्रंप दिसदा ने, अपना ट्रंप कोई नहीं दिसदा। हुण तो लोग फिल्मां बना बना के छोटियां छोटियां तो विखाण लग पे ने भी तुहाडे ट्रंप ते उन्हां दे ट्रंप दे विच बामी इक्को जिहियां गल्लां किहड़ियां किहड़ियां मुश्तरक ने। और वो हकीकत है कि वो बाज़ दफ़ा तो वो लफ्ज़न उन्होंने एक दूजे नूं कापी किया। ये दो ट्रंप जिहड़े सन वो कोई एड्डी संगो लैण वाली ते नहीं सन, है ही औखे ने। अच्छा हुण जिहड़ा तुहाडे वाला वो तुहानूं वो भैड़ियां कंडक्टरां तरह हुण अगां वेची आउंदा। मैं अगले दिन वो गल तो उस बहस तो असल च चलेगी अगले 1-2-3 प्रोग्रामां च कि इनू बीमारी की पई है कि इन्हें जो ये लगा घोड़ी ते चढ़न लगा सी ते इस आख्या मैं मदीने दी रियासत बनानी है। 2.5 साल तक इस वो फीडर पिया के ते विच दुध है कोई नहीं सी, तो वह आंदा रहा रोज़ मदीने की रियासत मदीना, वो वज़ीर भी वो कैबिनेट भी, वो जिन्ने टाक शो च आके बहना उन्होंने भी यही गल कि जी रियासत मदीना लग्या बनाण। बीमारी की पई ने, एड्डी मौत किहड़ी पै गई अचानक उत्थों छाल मार के हुण चाइना क्यों, चीन का निज़ाम क्यों लियाउण लग्या, वजह की सी, मुसीबत की बनी सी। ये दो बड़े डाढे काम सन। पहली गल तो यह कि रियासत मदीना की बूस्टिंग और उहदी ताली ते वड्डा दावा करन तो पहला इस बह के ठंडे दिमाग नाल नहीं सी सोचा कि रियासत मदीना आली ज़रफी लोकां नूं उन्हां दे हक देना, अपना हक छड्ड के दूजियां दा लिहाज करना, इस हद तक। और फिर कानून और अदल दी जिहड़ी दा निफाज है उहदे वास्ते ज़रा जिहा किसे वल डंडी नहीं चुकानी। मदीने दी रियासत एवें बन जाती है। पहली तो गल उदों भी मैं कालमां भी लिखिया कि पिछे भी गल की कि जी वाजे गल सी, पहली गल ये सी कि मदीने की रियासत सिर्फ मुसलमान नहीं सन, मदीने की रियासत यहूदी ईसाई मुशरिक सारे मौजूद सन। ठीक है उन्होंने जो एक अच्छी अक्सरीत जिन्हें आख्या कि असीं आज़ सल्लम का साथ देने, लेकिन बाकियां ने वो उत्थे मौजूद रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वध के वड्डा दीन तो अज नहीं किसी को लभ जाना। ये तो नहीं हो सकता भी इमरान खान वज़ीर आज़म भाईए तो इनू कोई नवी गाइडलाइन मिल गई, ज़्यादा तो ज़्यादा उन्होंने कापी करेगा और मैक्सिमम चीज़ां उन्होंने वर्गियां करेगा। यही अज का दौर तो बंदा दावा करने वाला कर सकता है ना। लेकिन जो कापी करनी है तो पहला ओरिजिनल नूं तो वेख ले, समझ ले, जिदी नकल मारनी है, जिदी कापी करनी है, जिदी ट्रू कापी बनानी है, वो असल नूं तो पहला वेख लो। वो असल जिहड़ी मदीने की रियासत सी उहदे चों कदी मुल्की कवानीन दी जुल्म और उन्हां दी 2 नंबरी और बेईमानी की बुनियाद पर किसी गैर मुस्लिम नूं अपना घर बार छड्ड के हिजरत करने की कदी जरूरत नहीं पेश आई। यहूदियों के बाग, उन्होंने कुएं, उन्होंने कारोबार, उन्होंने तिजारत
ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸੀ ਨਾ। ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯਹੂਦੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜੋਗਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਬਣਦੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਂਗਲੇ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਲਾਲਮ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮਸੀਤ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਇਨਾਮੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਮਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੋਪੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 30 ਦਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਬੰਪਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਜਹਾਲਤ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਤਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦਿਓ ਬੰਦਿਓ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਇਨਾਮ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਪਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਦਾ। ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਸਾਈਂ ਖਸਮ ਤੇ ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਹੀ ਪਾਣੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਕੁਛ ਡੋਂਟਸ ਨੇ, ਡੂ ਨਾਟ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਅਕਲੀਅਤ ਜਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਖੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਛੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ ਸਲਮਾਨ ਤਸੀਰ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡੋਂਟਸ ਐਂਡ ਡੂ ਨਾਟਸ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਰੌਲਾ ਪਾ, ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਇਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਆਇਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ। ਸਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਚੂਸਨੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਡੂਜ਼ ਨੇ। ਅਗਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੀਜੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਾਰਚ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਅੱਧੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੂਠੇ ਤੇ ਡੰਗੋਰੀ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਸੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਵੀਏ। ਹੁਣ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਿਤਰਾਲੀ ਟੋਪੀ 'ਚ ਸੁਰਖਾਬ ਦਾ ਪਰ ਟੋਂਗ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਬਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦਿਆਂ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਲੀ ਤੇ ਝੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹਨੇ ਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗ ਦਾ ਪੇਸ਼ਖੈਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਕਸਾਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੁਫ਼ਤਗੂਆਂ 'ਚ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਝੱਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਜੀਆ ਜਨਤ ਜਿੰਨੇ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਭਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਂਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਿਰਬੰਦ ਸਾਂਭਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਮਜਨੂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਉਸ ਖਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਟੇਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਪਿਆ ਨਿਕਲਦਾ?
कि अच्छा ਇਹਦਾ मतलब है कि ਉਹਦੀ नमाज जनाजा हलाल करदियां अहमदियां दी जिंदगियां आराम कर दिओ। हुण तुहाडे मूँह ये गल सुन के भी अहमदी तुहाडा मूँह वेखण ते फिर गल शलत कोई ना होई। इस वास्ते हुण मैं गल समेटना वा क्योंकि गल लंबी हुंदी पई है। अज मैं अर्ज़ की ना कि वो साडे पिछले बारी उन्होंने प्रोग्राम में आना सी तो उन्होंने अज टैलीफोन आ गया नजमा सिद्दीकी साहिबा दा वाशिंगटन तो क्योंकि वो खुल के गल कर भी लेंदे ने सुन भी लेंदे ने। उन्होंने आख्या जी मैं किसी मजबूरी तो अगे तक आ नहीं सकी लग मैं जी यह मौजू चल रहा मौजू चलदे चलदे बरसबीले तस्करा मैं उन्होंने आख्या मैं ये नहीं समझदा भी तुसीं मज़हब नूं मनण वाले हो नहीं मनण वाले तुहाडा की अकीदा है तुहाडा की सोच है। लेकिन एक गल तो बहरहाल एज ए स्कॉलर पढ़े लिखे इंसान के तौर पर क्या तुसीं ये गल मनदे हो कि तारीख जितनी है मतलब इंज तो नहीं कदी होया कि जिहड़े मूसा के मुखालफीन सन उन्हां दे बड़े बड़े स्कॉलर बाद अगलियां सदियां पैदा होए तो उत्थों असां जिहड़ी पढ़ी हिस्टरी उत्थों सानूं पता चलिया कि हज़रत मूसा नाम दे भी एक नबी सन। नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। इंज ही मैं आख्या हज़रत ईसा दा कर लो कि पतरस और पिलातुस और इन्हां लोगों की बाद जिहड़े सन या सेंट पाल या इन्हां लोगों की वजह तो असीं जान सके हैं कि रोमन एम्पायर की कर रही सी या जिहड़े जिस दरबार पेश करके तो उन्होंने यहूदियों ने उन्होंने परसीक्यूशन की कैंपेन चलाई वो कौन सन की सिलसिला सी ये सारी तारीख तुहानूं हज़रत ईसा के फॉलोअर्स के जरिए पता चली ना। अगली गल जी खुदा हुंदा या नहीं हुंदा रसूलां दा निज़ाम तुहाडे ला मज़हब लोगों के नज़दीक सच्चा है या झूठा है इनू अलग रखो। पहला मैनूं ये दसो तारीखी तौर पर यह तो सारे मनते हैं ना कि ऐस नाम दियां शख्सियात माजी च मौजूद सन जिन्होंने तुसीं नबी नहीं मनते लेकिन वो तो अल्लाह ताला दे नबी उन्होंने दावा भी यही सी कि नबी सन। हाँ जी ये गल यहाँ तक तो ठीक है। मैं कहा जी ये यहाँ तक ठीक है तो अगला सवाल मेरा फिर ये वे कि वो जिस वेले उन्हों का दौर सी उस वेले उन्होंने उत्ते जिस वेले हमले होए ने उन्होंने स्क्रू टाइट किए गए ने उन्होंने मारिया गया उन्होंने जलील करने वास्ते कोशिशां कीतियां गई ने उन्होंने जीना जिंदगी के वसाइल हर चीज़ बंद की गई। साहिब इख्तियार कौन सन जिहड़े उन्होंने मुखालफीन हुकूमत किन्हां कोल सन अंबिया दे मुखालफीन को। अज एक मिनट वास्ते तुसीं मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब जिहड़े दावादार ने इस जमाने उन्होंने छड्ड दिओ तो उन्होंने पिछे वाले जिन्हां दी सारियां दी तारीख है उन्हां एक दफ़ा भी ये वाक़या होया कि जिहड़े अंबिया नबूवत दा ते खुदा ताला दे वल्लों भेजे जाण दा दावा रखण वाले होण उन्हां दे मुखालफीन कोल सारियां ताकतां है सन उन्हें सारियां ताकतां इस्तेमाल कीतियां हर तरह के हरबे जायज़ नाजायज़ सारे इस्तेमाल किए। उस दे बाद तारीख ने जिंदा किन्हां नूं रखिया ते मौत किन्हां दे सजाई। मिलिया मेट कौन होए तारीखी तौर पर और हिस्टरी ने प्रिजर्व किन्हां नूं कीता वही बंदे ना जिन्हां दा दावा सी कि सानूं खुदा ने भेजा और मनण वालियां ने भी इस गल ते मन्निया सी उन्होंने होर उन्होंने कोई लड्डू नहीं सन वंडे उन्हां वास्ते। हुण ये अगला सवाल हुण मेरा भी है तुसीं ते ना मतलब मूँह फाड़ के जिद्दां दिल करे गल कर ले सानूं भी पुछण दिओ कि इस जमाने च अगर ये सिर्फ चौधरी शुजातां दी ते इन्हां दी नवाज शरीफ की ते जरदारियां दी ते दूजियां त्रीजियां 10-12 की लड़ाई हुंदी उन्हां जो अद्धे जित जाते अद्धे हार जाते अद्धे कुटींदे अद्धे मरींदे ये तो दुनिया तो जारी है। बट ट्रंप हार गया तो जो बाइडन आ गया बस। साडे केस च तुसीं एक ऐसे बंदे नूं आउट कीता है एक ऐसे बंदे नूं तुसीं देश निकाला पे दिंदे हो एक ऐसे बंदे का इनकार करके उहदे इनकार नूं जस्टिफाइड तरीके नाल उत्थों आंदे तुसीं बाहर निकल जाओ तुहाडी सानूं जरूरत नहीं असीं आप काफ़ी हैं। हुण उन्हां तो बगैर जे ये सर्वाइव कर जाण अहमदियां तो और उस दावेदार दे मनण वालियां तो बगैर इन्हां पिछे मतलब कायम रह जाना होवे उन्हां तो विदाउट दैम माइनस दैम तो फिर वो फिर पिछली तारीख जिहड़ी है उहदे ते की करिए पिछली तारीख ने तो नहीं दस्या। तो जे तुहानूं एडा ही शौक है तो मैंने तो गल फिर चूँकि तुर्की सवाल जवाब हो रहा सी मैं आख्या जी इन्हां दे मूँह एडे ही सोहणे ने भी अल्लाह ताला इन्हां दीयां शक्लां वेख के ते पिछली सारी अंबिया की तारीख झुठला देवे अपनी जिहदी कुरान च डॉक्यूमेंटेड है। इस वास्ते हुण इन्हां नूं नज़र आउंदा होवे सानूं नज़र आउंदा ना
तो इस पेशावर वाले जिहड़े वाक़यात ने ये वन ऑफ दोज सैक्रीफाइस है। कुर्बानियां दे विचों एक भी कुर्बानी है। अल्लाह ताला जिवें ते इस रंग च लैनी है, जिवें करके उन्हें ओदी मन मर्जी है, वो मालिक है। लेकिन ये गल कोई नहीं भी एक बंदा उत्थे मार लिया, एक उत्थे मार लिया, एक उत्थे मार लिया, तो उहदे नतीजे च वो जिहड़ी हिस्टरी ऑफ रिलीजन है, तारीख मजहब, वो पुट्ठा खूह कोई नहीं गिरना, वो उंज ही चलनी है जिवें पिछों चलती आ रही है, और जी वैल डॉक्यूमेंटेड है, बिल्कुल वैल प्रिजर्वड है। इस वास्ते जिहड़ी साडे लहजे की तहदी जे किसी नूं चुभदी भी है, तो उहदी गल सिर्फ इन्नी है कि भाई जे असीं तुहाडे वर्गे किसी लीडर के पिछे लग के नारे मारन वाले होंदे तो फिर साडा तुसीं वाकई बेड़ा गर्क कर सकते सो। मतलब माड़े तगड़े की लड़ाई होवे, तगड़ा डाढ़ा हुंदा। लेकिन अल्लाह ताला ने एक दूसरा सिस्टम नाल पैरेलल प्रेजेंट किया है। अगर माड़ा जिहड़ा वो खुदा ताला वालों आउण दा दावा रखता होवे और खुदा ताला दे ओदी जिम्मेदारी लई हो, जिस कतब अल्लाह अगले बन्ना नावर रसूली, फिर तुसीं जिन्ने मर्जी तगड़े होवो, फिर तुहाडी परवाह कोई ना। इस वास्ते सानू दरिया के पानी की कांग दे विच वो झग दिसन लग पई है, तुहानू नहीं दिसदी तुहाडी किस्मत। चंगा है वे कि हुण भी वो आडे खान दा है ना कि मजलूम दी आ देंदी अरश हिला, जदा सड़ के कटदा सा है, बच वंज भा है। भा आग को कहते हैं, आग नू आंदे ना। तो हम तो यही कहेंगे, साडा तो यही तुहानू दरखास्त है कि बच वंज भा है। बाकी इत्थे दुनिया ते जिहड़ा तुहाडी गोली नाल मरे शहीद होवे वो भी, तो जिन्हों उंज घर बैठे नूं आ जाए, मरना तो सारे ही है। लेकिन वो उर्दू का शेर है ये फैज़ साहब का, वो गल ख़त्म करने कि जिस ढब से कोई मकतल को गया वो शान सलामत रहती है। इस जान की कोई बात, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। अल्लाह ताला पसमानदगान उन्होंने सब्र और हौसला अता करे। जमात वास्ते असीं दुआ करनी हो, असीं है जो ते कमज़ोरियां उत्ते अल्लाह ताला कमज़ोरियां दे उत्ते रहम करे और कमज़ोरां दा साथ देने दा उन्हें वादा कीता। तुहानू भाई तुहाडी ताकत मुबारक होवे, सानू तुहाडी ताकत दा पार कोई नहीं। दो ताकतवर ने ना, मतलब एक अल्लाह ताला की जात है, एक तुसीं अपने आप नूं समझी फिरदे हो। तो तुहानू छड्ड के असीं खुदा हल होए हैं, तो खुदा नूं छड्ड के तुहाडे हल नहीं आया जाता। अपने वाली रीझ ला लो और कुछ नहीं आगे जा सकता। बाकी खुदादारी चे गमदारी। अल्लाह दे हवाले। गल लम्मी हो गई है, फिर इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में होगी और अगले उंगारा दे विच भी मैं कई बारी गुजारिश की है कि मौजू तो बहुत सारे ने, डिवेलपमेंट दे इन्ने सबजैक्ट्स ने, इन्नियां गल्लां ने करन वालियां, लेकिन ये हुण किते वारी आउण देण ते तां है। शायद ये भी इन्हां दी हरकतां दी वजह तो इंज लगदा कि शायद अल्लाह ताला दी तकदीर है कि यही कीतियां जाण, हुण गल्लां हुण होर कोई ना कीतियां जाण, क्योंकि वक्त इन्हां दा आया पिया। अल्लाह दी अमान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।